वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ बीफ की बटे। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस तरह मैंने मोटी मोटी सी बटे ले ली थी। ये बटे तकरीबन 1 kg हैं और इसको वॉश करा था मैंने और उसके बाद इसके अंदर मैं 1 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये दोनों ही इसके अंदर शामिल होंगे और इसी के साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी। और ये शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी और इसको तकरीबन मैं इतना पकाऊंगी कि तकरीबन 2 से 3 इसके अंदर बॉईल आ जाए। इसको लहसुन अदरक और हल्दी के साथ पकाने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद मैं इसका ये पानी फेंक दूंगी। तो चले मैं मिलती हूँ इसको जब बॉयल आ जाते हैं उसके बाद। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 बार इसमें बहुत अच्छा बॉयल आ चुका है। अब मैं इसका पानी फेंक दूंगी और इसको एक दफ़ा और पानी से वॉश करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। एक बड़ी पतीली मैंने ले ली है और ये बटे मैंने वॉश कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने डालूँगी 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। 3 अदद मैं टमाटर डालूँगी जिसकी मैंने कटिंग कर ली है इस तरह। और कुछ मसाले शामिल होंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्चें, कलर के लिए बहुत खूबसूरत इसका कलर आएगा। इसी के साथ ही मैं हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून और नमक डालूँगी, आप हस्बे ज़ायका डालिएगा, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसी के साथ ही इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। ज़ीरे के साथ ही एक दालचीनी का मैंने पीस लिया है 2 से 3 इंच का। इसी के साथ ही कुछ गरम मसाले लिए हैं जिसमें बादियान का फूल है, 4 से 5 हरी सब्ज़ इलायचियाँ हैं और इसी के साथ ही लौंगे हैं 4 से 5 अदद, काली मिर्चें हैं साबुत 10 से 12, ये भी शामिल होगी। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इसी के साथ ही इसके अंदर शामिल होगा पानी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री जो है वो मैंने ये देखें तकरीबन 1 इंच का मैंने पीस लिया है और हाफ़ मैंने जायफल ली है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स। अच्छा, इसके गलने में जो है ये गोश्त से डबल टाइम लेती है और तकरीबन इसको मैं 3 घंटे के करीब पकाऊंगी। ये देखें तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और मैं बीच में इसको चेक करती रही हूँ और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको चेक किया है, गल चुकी है। और अब मैं इसका मसाला भून लेती हूँ। इसके अंदर मैंने ऑयल अब शामिल करूँगी, पहले नहीं डाला था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर, ये 2 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। अब मैं इसको भूनूँगी, बहुत अच्छी तरीके से भूनूँगी। प्याज बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसके अंदर मैं डालूँगी अब 4 अदद हरी मिर्चें, इसके साथ भी मैं इसको भूनूँगी। और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी, क्योंकि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैंने इसको मज़ीद भूनना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है गरम मसाले की, सारे मसालों की। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने और इसका ऑयल जो है वो देखें ऊपर आने लगा है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हरी मिर्चों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई है। अब ये देखें मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल के और इसको दोबारा दम देके खा सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊँगी
तो इसलिए मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। और इसी के साथ ही कसूरी मेथी डालूँगी। मेथी डालने के बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं दोबारा इसको कवर करके रखूँगी ताकि ये जो ग्रेवी है वो पक जाए। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से साइडों से देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और ये ग्रेवी भी बिल्कुल कुक हो चुकी है। चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल गई हैं और देखें ऑयल भी पूरा ऊपर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।